आपको सामने नजर आएंगी सुप्रिया सिनेर नजर आ रही हैं, अलका लामा नजर आ रहे हैं, पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। इंतजार राहुल गांधी के खड़गे जी के पहुँचने का है और इसके साथ साथ लालू तेजस्वी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनके भी इंतजार है क्योंकि यहाँ से सबका संबोधन होगा। संबोधन के बाद यहाँ से हरी झंडी यात्रा को दिखाई जाएगी। यहाँ से उसके बाद औरंगाबाद की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जीप के जरिए जो है वो औरंगाबाद, जहाँ से उनकी पैदल यात्रा शुरू होनी है शाम करीबन 4 बजे के आसपास से, वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे और वहाँ से फिर आगे की तरफ पैदल यात्रा ही चलेगी। इस बार की ये यात्रा हाइब्रिड यात्रा है क्योंकि पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले थे तो उससे पैदल चले थे, लेकिन हाइब्रिड यात्रा का मतलब ये है कि वो कुछ जगहों पर गाड़ी में चढ़कर यात्रा को पूरा करेंगे और कुछ जगह पैदल चलकर। और इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव रहेंगे और बताया जा रहा है कि बीच बीच में आरजेडी या दूसरे महागठबंधन के दल हैं उनके बड़े नेता इस यात्रा में उनके साथ जुड़ते रहेंगे। तो करीबन 25 जिलों से होते हुए यात्रा जाएगी और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 100 से ज्यादा विधानसभाओं को राहुल गांधी कवर करेंगे और उसके की ये यात्रा हाइब्रिड यात्रा है क्योंकि करते हैं तो उनके पास मौजूद हैं वो भी दिखाएंगे। तो इसके लिए कहती है इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कुल मिलाकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है। बीजेपी जहाँ ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले क्योंकि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी जड़ें यहाँ कमजोर हैं, वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगे इस चुनाव में, इसलिए उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं हम तो आपको पूरे पेपर्स दे रहे हैं, हमने बाकायदा उन पेपर्स की रिसर्च की है जिसकी बिना पर हम इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटर वोट देने जा रहा है उसका वोट सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका वोट कितना सुरक्षित है। इसी को मुद्दा बनाकर अब इंडिया ब्लॉक जो है उसने शुरुआत भले ही बिहार से की हुई क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ये इलेक्शन बाउंड स्टेट है, ऐसे में यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा जरूर है। लेकिन यहाँ पहुंचने वाले अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो दूसरे दलों के हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने ये बात कहा है कि इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना होगा कि ये मुद्दा केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से वोटर वेरिफिकेशन जब अलग अलग राज्यों में होगा या फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर होगा तो ये मुद्दा उन्हें भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में वोटर्स को यहाँ से एलिमिनेट किया गया है बिहार से, वो एक बड़ा मुद्दा है। और राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ मिलते हुए, उनके साथ बात करते हुए देखे गए हैं जिनको मृत बता दिया गया है, जो कि जीवित है। ऐसे तमाम कई तरह के वोटर्स हैं जिनको लेकर बड़े बड़े इश्यूज को, लूप होल्स को उन्होंने उजागर किया है। अब इस पर बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देता है या नहीं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात। बिल्कुल, एक वोट एक व्यक्ति को लेकर जो लड़ाई है वो आगे भी रहेगी जारी और बिहार के लिए, देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आज से शुरू होने जा रही है सासाराम से रैली के द्वारा, क्योंकि वोटर अधिकार रैली की शुरुआत कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि सासाराम से शुरू होने जा रही है। तमाम बड़े नेताओं